हमें ये पता चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि कौन से इलाके में पंजाब में कौन सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हेपेटाइटिस सी के कितने आते हैं, शुगर के कितने आते हैं, अनीमिया के कितने आते हैं, ब्लड में क्या क्या आ रहा है। तो इससे हम एक डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया। वहां हम उस एरिया में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं उस एरिया। जैसे बॉर्डर का एरिया है, वो बेल्ट जो है वहां पानी खराब है नीचे धरती, उसमें इवन पानी में आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, यूरेनियम भी पानी में वहां पे फाजिलका अबोहर में मिलता है, पानी में यूरेनियम। बहुत से गांव ऐसे हैं, WHO वालों को मैं कहूँगा कि वहाँ जाके देखना आप, ऐसे भी गांव हैं जहाँ बच्चा पैदा होने से पहले टॉयज की चिंता नहीं होती, व्हील चेयर लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, पानी खराब है, हैवी मेटल्स हैं पानी में। 5-6 साल की बच्चियों के बाल सफ़ेद हैं। 5-6 साल के बच्चियां खासतौर पे जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, अपने बाल काले करके स्कूल जाती हैं। हर घर में व्हील चेयर मिलेगी आपको। तो WHO को इस पे ध्यान देना चाहिए। और वो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर जो है वो जाते जाते पाकिस्तान जाके वापस फिर आ जाता है सतलुज। उधर से भी चमड़े की फैक्ट्रियां बिल्कुल उन्होंने उसके किनारे लगा दी, सब वहाँ से आके तो उनके पत्तन में नीचे ग्राउंड लेवल पे चला गया। आप ऐसे उनके घर से नल पे पानी भरोगे, 5 मिनट के बाद वो पानी काले रंग का हो जाएगा, वो पीना पड़ रहा है उनको। अब चाइल्डलेस कपल्स की गिनती बढ़ रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में कि पानी का प्रबंध किया जाए। बहुत गहरे पे 400 फुट 500 फुट पे पानी ठीक है, हमने 2-4 गांवों में पायलट करके देखे। तो मतलब वहां जाके तो लगता ही नहीं है कि ये पंजाब है, हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े वाला पंजाब है। वो तो लगता है किसी इमरजेंसी वार्ड में आ गए किसी हॉस्पिटल के। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और बाकी अभी सरकारी अस्पतालों पर विश्वास बढ़ रहा है। पहले तो विश्वास ही नहीं था कि वहां इलाज हो जाएगा। MRI, एक्सरे मशीनों में तो कबूतरों के आलने थे। आप क्या उम्मीद कर सकते हो वहां से? और डॉक्टर ने जो पर दवाई लिखनी है बाहर से लाओ, और बाहर वालों के साथ सेटिंग है। अभी हमने क्या कर दिया, मशीनें भी सब कुछ नया कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तहसील हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स को कह दिया, SMOs को, CMOs को, आप दवाई बाहर से नहीं लिखोगे, आप हमसे मांगोगे, हम दवाई भी लगाएंगे। अगर लिखनी भी पड़ी कि वो दवाई है नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी टैबलेट या नहीं है वो साल्ट हमारे पास, तो मरीज को नहीं भेजोगे बाहर, तो खुद लेके आओगे। क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसकी लूट शुरू हो जाती है, इसीलिए वो जाते ही नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं हम, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस, क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मरने के बाद भी सेफ्टी देती है, उस पर यकीन है बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा, ये 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा है। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिए। अब प्राइवेट से बच्चे निकाल कर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए। स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए, और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे इस बार
पंजाब के 208 बच्चे जेई एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए। जेई एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए। 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता है। तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर गई। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता उड़ने का। जहाज जब जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं, इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां पैसेंजर्स, उनका सामान लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े एयरपोर्ट के गेट पे, तो उनकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता, ही पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है। उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिले ना। फिर जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी CEO बन जाते हैं। फिर तो हम बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट में भी लीड करते हैं। फिर तो मौका मिले हमें। तो मौका तब मिलेगा जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्ती के लिए सरकारों को बजट जो है वो हेल्थ बजट हमारा बहुत बढ़ गया। हमने इधर उधर से गलियां नालियां 70 साल से चल रहे जी,